चाणक्य का कहना कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष हो, अर्थात उसके पास जितना धन है वह उसी में संतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। पुत्र का आज्ञापालक होना, स्त्री का पतिप्राय न होना और मनुष्य का धन के प्रति अधिक तृष्णा न रखना अथवा मन में असंतोष न पैदा होने देना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य के करने से प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस संसार में उक्त तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के दुख का कारण होती है, परंतु वास्तव में यह सब मनुष्य के दृष्टिकोण का ही अंतर है। जो व्यक्ति पुत्र के आज्ञापालक और स्त्री के पतिप्राय न होने पर भी अपने अर्जित धन से संतुष्ट नहीं होता, वह भी सदा दुखी रहता है। उसके मन में सदा तनाव बना रहता है। यदि पुत्र हो तो पिता का भक्त हो, अर्थात माता पिता के दुखों को दूर करने में जो सहायक होता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसी प्रकार संतान का भरण पोषण करने वाला, उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में पिता कहला सकता है। विश्वास करने योग्य व्यक्ति को ही सच्चा मित्र कहा गया है और अपने पति को सुख देने वाली स्त्री को ही सच्चे अर्थों में पत्नी माना गया है। इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु सबसे निकट के संबंध पिता, पुत्र, माता और पत्नी के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को संतान कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है, तथा मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इस अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी तक है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ यह है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से करे। मित्र का कर्तव्य अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीतना और स्त्री का कर्तव्य अपने पति को सुखी बनाना है। इन कर्तव्यों की पूर्ति के बिना संबंधों का कोई लाभ नहीं रहता। पीठ पीछे रहकर दूसरे की बुराई करना अथवा किसी व्यक्ति के कार्यों में हानि का प्रयत्न करना और उसके मुख पर अथवा उसके सामने मीठी मीठी बातें करना बहुत अनुपयुक्त है। ऐसा करने वाले को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार ऊपर दूध और नीचे विष से भरे हुए मटके को एकदम दूर फेंक देते हैं। सामने रहकर मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने अथवा निंदा करने वाले व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। वास्तविक मित्र तो वही होता है जो मुंह पर खरी खोटी बात सुना दे, परंतु पीठ पीछे न तो मित्र की निंदा करे, न उसका काम बिगड़ने दे और न उसकी निंदा सुने। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आंखों से ओझल होते ही हानि पहुँचाने वाले कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को मित्र न समझकर मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु ही समझना चाहिए। वह तो उसी प्रकार त्याज्य है जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रूपी अमृत के होने पर भी उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही मित्रों को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसे मित्र पर भरोसा करता है उसकी मृत्यु उसी प्रकार हो जाएगी जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर थोड़ा सा दूध देखकर उसको मुख से लगाने वाले की होती है। निकृष्ट मित्र पर विश्वास करने की बात तो दूर, अच्छे मित्र के संबंध में भी चाणक्य का कहना है कि उस पर भी पूरा विश्वास न किया जाए, क्योंकि उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि किसी बात पर क्रुद्ध हो जाने पर वह सारे भेद प्रकट न कर दे। चाणक्य के इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि बेकार के मित्रों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, परंतु आप जिसे सच्चा मित्र समझते हैं उसे भी बहुत सोच समझ कर अपना भेद देना अथवा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका रहती है कि वह किसी बात से होकर सारा भेद न उगल दे। उस पर इस बात की भी आशंका की जा सकती है कि मित्र के रहस्यों को प्रकट करने की धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर दे। अतः चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझ है उसे भी अपने सभी दोष अथवा बुरे कामों का ब्यौरा नहीं देना चाहिए। कुछ बातों के बारे में उससे भी पर्दा रखना आवश्यक है। बुरे मित्र के पेट में किसी बात का पंचना तो वैसे ही असंभव है। यदि किसी कार्य के संबंध में कोई योजना बनाई हो तो उसे वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे कार्य रूप में परिणत करने तक गुप्त मंत्र के समान सुरक्षित रखना चाहिए। चाणक्य के इस कथन का बड़ा गूढ़ अर्थ है। मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करेंगे और चुपचाप उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने का अवसर निश्चित होगा। इसका एक पक्ष यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योजना को कार्य रूप देने से पहले किसी दूसरे को बता देता है तो हो सकता
सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में जानकारी प्राप्त करके स्वयं ही उस दिशा में कोई पहल कर ले और मूल रूप से जिस व्यक्ति ने योजना बनाई है वह देखता ही रह जाए। यह भी संभव है कि योजना बनाने वाला व्यक्ति योजना के प्रकट हो जाने से संकट में पड़ जाए। एक संभावना यह भी है कि योजना में त्रुटियां अथवा दोष निकाल कर योजना बनाने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित कर दिया जाए, जिससे वह योजना की पूर्ति के लिए कोई कदम ही न उठाए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए चाणक्य का यह परामर्श है कि अपने मन में सोची हुई किसी नई योजना को कार्य रूप में लाने से पहले वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। योजना पर अमल करने से पहले उसे यत्नपूर्वक छिपा कर रखना ही योजना बनाने वाले के हित में है। अनेक नयों की जड़ होने के कारण मूर्खता बहुत कष्ट देने वाली है। इसी प्रकार यौवन भी कष्टकर होता है, परंतु दूसरे व्यक्ति के घर में किसी विवशता के कारण रहना सर्वाधिक कष्टकर कार्य है। मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का विवेक न होने के कारण हमेशा अपमानित और दंडित होना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। मूर्ख व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित। इसी प्रकार जवानी भी अनेक बुराइयों की जड़ है। अनेक व्यक्तियों ने कहा है कि जवानी अंधी दीवानी होती है। जवानी के दिनों में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है, उसे अपनी शक्ति पर गलत भरोसा होता है, उसमें इतना अहम भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं निर्लज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य का मानना है कि उक्त सभी कष्टों से अधिक कष्ट इस बात का होता है कि मनुष्य को विवश होकर किसी दूसरे के घर में रहना पड़े। दूसरे के घर पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे की कृपा पर ही रहता है, उसे हर बात में उस घर की व्यवस्था का अनुसरण करना पड़ता है जहां वह रह रहा है। इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तथा उसे गृहस्वामी की प्रत्येक उचित अनुचित बात सहन करनी पड़ती है। इसीलिए संभवतः किसी मस्त फकीर ने कहा था, जो सुख छज्जू के चौबारे वह न बल से न बुखारे। इसी प्रकार एक अन्य लोकोक्ति भी प्रचलित है कि पराया घर थूकने का भी डर, अर्थात पराये घर में प्रत्येक काम उसी प्रकार करना पड़ता है जिससे गृहस्वामी को कोई कष्ट न पहुँचे। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्तामणि नहीं प्राप्त होती। संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी अच्छे पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार चंदन के कुछ वन तो है, परंतु सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। चाणक्य के इस श्लोक का अर्थ यह है कि अनेक पर्वतों पर मणिमाणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों अथवा वनों की कमी नहीं, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार साधु व्यक्ति भी सभी जगह नहीं दिखाई देते। साधु शब्द से चाणक्य का अर्थ है व्यक्ति का सज्जन होना। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए कार्य को बनाता हो, जो अपने मन को अध्यात्मवाद की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की कामना करता हो। साधु का अर्थ यहाँ केवल भगवे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति से नहीं है। यहाँ इसका भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को चरित्र निर्माण करने वाले कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति को समझने वाले, श्रद्धालु तथा शील स्वभाव वाले व्यक्ति ही विश्व में पूज्य समझे जाते हैं। भाव यह है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसे कार्यों में लगा देना चाहिए कि वे चरित्रवान और नीति निपुण बने, जिससे समाज में उनका आदर हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब माता पिता बालक को जीवन के प्रारंभ से ही ठीक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसके विपरीत यदि उन्होंने बालक को लाड प्यार में बिगाड़ दिया तो बचपन में बिगड़ा उसका स्वभाव आगे चलकर नहीं बदल सकेगा। अतः आचार्य चाणक्य का निर्देश है कि माता पिता का है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें कुरीतियों से बचने की शिक्षा है तथा उन्हें इस प्रकार के कार्यों की ओर प्रवृत्त करें जिससे वे शील संपन्न हो सके, क्योंकि इसी से उनके कुल की मर्यादा बनी रह सकती है। नेतागण प्रायः कहते हैं कि बालक देश का भविष्य है। यह बात सही है, परंतु यह भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब हम बालकों को उचित शिक्षा दें और उन्हें सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। ऐसे माता पिता को बेटे का शत्रु ही माना जाता है जो उसे शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित पुत्र अथवा व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा में उसी प्रकार शोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला अच्छा नहीं लगता। माता पिता अपनी संतान को सुशिक्षित नहीं करते, वे बच्चे के अथवा मित्र नहीं कहे जा सकते। एक प्रकार से वे उसके शत्रु ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों की किसी सभा में जाएगा तो जिस प्रकार रूप रंग में एक जैसा होने पर भी बगुला हंसों के झुंड में अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार वह भी शोभा
दिशाहीन ही प्रतीत होगा। चाणक्य की इस बात से यह स्पष्ट है कि केवल धन नहीं, शिक्षा व्यक्ति को आदर के योग्य बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाती है। चाणक्य ने अपने किसी अन्य ग्रंथ में कहा है कि शिक्षा से ही व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित पशु के समान होता है। अतः माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को शिक्षित करने का प्रयत्न करें। ऐसा न करने वाले माता पिता को संतान का शत्रु ही कहा जाएगा। चाणक्य का कहना है कि लाड प्यार से पुत्र और शिष्य में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और ताड़ना से उनमें गुणों का विकास होता है। उनका कहना है कि इसीलिए पुत्र और शिष्य को लाड प्यार करने की अपेक्षा ताड़ना करनी चाहिए। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि माता पिता अथवा गुरु जब बच्चे की ताड़ना करते हैं तो परोक्ष रूप से उस ताड़ना में अमृत भरा होता है। बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। वे किसी द्वेष से अथवा अपने शौक को पूरा करने के लिए उनकी ताड़ना नहीं करते और न ही उस ताड़ना से उन्हें सुख प्राप्त होता है। वे तो बच्चे की भलाई से प्रेरित होकर ही यह अप्रिय कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। चाणक्य का कथन है कि जहाँ बच्चों की पिटाई अथवा डांट डपट में अनेक गुण है, वहाँ बेकार के लाड प्यार में अनेक दोष भी है। माता पिता अथवा गुरु बच्चे की ताड़ना उसके सुधार की दृष्टि से करते हैं, जिससे बच्चा अथवा शिष्य अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है। वह इस बात से भयभीत रहता है कि यदि उसने अपने कर्तव्य में किसी प्रकार की ढील की तो उसे दंड भुगतना होगा। इसके विपरीत लाड प्यार में बच्चा मनमानी करने लगता है और अपनी इच्छा के अनुरूप उल्टे सीधे कार्य करके अनजाने में अनेक बुराइयों का शिकार होता है। इसलिए चाणक्य का परामर्श है कि माता पिता अथवा गुरु को अपने पुत्र अथवा शिष्य का इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई बुरी आदतें घर न कर जाएं। उनसे बचाने के लिए उनकी ताड़ना आवश्यक है ताकि वे अपने भावी जीवन में कर्तव्य के प्रति उदासीन न हों। चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन शास्त्र का कम से कम एक श्लोक पढ़े व उसका अर्थ समझे। यदि उसके पास समय नहीं है तो पूरा श्लोक न पढ़कर आधा अथवा आधे से आधे श्लोक का ही अध्ययन करके अपने दिन को सार्थक बनाए। जो व्यक्ति दिन भर में किसी शास्त्र अथवा उत्तम पुस्तक का एक अक्षर भी नहीं पढ़ता, उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन का वह दिन निरर्थक ही गया। इसके अतिरिक्त आचार्य के अनुसार दिन को सार्थक करने का दूसरा उपाय दान करना है। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता वह दान करके अपने दिन को सफल बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए तीसरा साधन है परोपकार अथवा यज्ञ आदि सत्कर्मों का करना। मानव जीवन अमूल्य है, उसका एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, दान अथवा यज्ञ आदि सत्कर्म करने चाहिए। बुद्धिमान पुरुष यदि ये तीनों कार्य नहीं कर सकता तो किसी एक कर्म द्वारा अपने दिन को सफल बना सकता है। वैसे यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करे, दान दे और प्रतिदिन कोई न कोई सत्कर्म करने का अपने जीवन में नियम बनाए। संसार में कुछ दुख ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में सरलतापूर्वक न तो भुला पाता है और न उन्हें सहन कर सकता है। ये दुख है अपनी पत्नी से अलग होना, अपने परिवार वालों और संबंधियों से अपमानित होना, कर्ज का न चुका पाना, दुष्ट स्वामी की नौकरी करना तथा दरिद्र बनकर मूर्खों के समाज में रहना। वस्तुतः समाज में मनुष्य तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहयोग मिले, अपने संबंधियों व परिवार वालों से सम्मान मिले। उस 32 संपूर्ण चाणक्य नीति पर किसी प्रकार का कोई ऋण न हो, कोई देनदारी न हो। यदि वह नौकरी करता है तो उसका स्वामी भला पुरुष हो और वह स्वयं दरिद्र न हो, अर्थात उसके पास अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट धन हो। नदी तीरे च ये वृक्षाः प्रगेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशम। 15 तेज बहाव वाली नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री तथा मंत्री से रहित राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह सब जानते हैं कि नदियां बरसात के दिनों में भयंकर बाढ़ का कारण बनती है। उस समय उनके किनारे के वृक्ष तो क्या, आसपास की बस्तियां भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस राजा के पास मंत्री नहीं उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्त्री को दूसरों के घर में नहीं रहना चाहिए और राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री रहित राजा पर जब कोई संकट आता है तो उसे सत्य परामर्श देने वाले व्यक्ति के अभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आश्रयहीन स्त्री के लिए भी दूसरे पुरुष द्वारा भोगे जाने का संकट बना ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बल के कारण ही जीवित रहता है। उसे किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्या है, राजा की शक्ति उसकी सेना है, वैश्य की शक्ति उसका धन है और शक्ति उसके द्वारा किया जाने वाला सेवा कार्य है। कि विद्या से रहित ब्राह्मण, सैन्य बल से रहित राजा, धन से रहित व्यापारी, वैश्य और सेवा कर्म से रहित शूद्र का कोई महत्व नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यह विद्या ग्रहण करे, जहाँ तहाँ से भी हो सके श्रेष्ठ विद्याओं का संचय करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी
प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ सेना बनाए। वैश्य अथवा व्यापारी का कर्तव्य है कि वह धन का संचय करे तथा शूद्र का कर्तव्य है कि वह मन से सेवा भाव को ग्रहण करे। इन्हीं कार्यों में इन चारों वर्णों की भलाई और शक्ति छिपी हुई है। आज के युग में भी इन बातों को सार्थक कहा जा सकता है।